आजमा टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। शिमोगा में पेश आए हर्षा मर्डर केस और वहां पर उसके बाद होने वाले फसादात से मुतालिक आज मुस्लिम लेजिस्लेचर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उस वाक़े के मुतालिक कई सवाल उठाए। इसमें उन्होंने कहा कि इब्तिदा में पुलिस अहदेदार मुर्गन ने संतोष और किसी गौड़ा का नाम लिया था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ईश्वरप्पा ने इस सिलसिले में बयान देते हुए मुस्लिम गुंडे का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से शिमोगा में फिरकावाराना कशीदगी फैल गई और वहां का माहौल खराब हुआ। इस सिलसिले में मुंसिफाना तहकीकात की शदीद ज़रूरत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुस्लिम लेजिस्लेचर बशमूल साबिका वजीर और मौजूदा रुकन असम्बली ज़मीर अहमद खान, रुकन असम्बली अन्य हारिस, रुकन असम्बली रिजवान अरशद के अलावा और दीगर मुस्लिम कायदीन भी मौजूद थे। देखिए, अभी आज शायद रात को कर्फ्यू खत्म होने वाला है या कल खत्म करने वाला है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, देखकर हालात के तहत उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे। हम लोग सब टच में हैं और जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां बात करेंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पहुंचेंगे। देखिए, हम सब ने पूरे वफद ने उस वक्त पर भी हमने चीफ मिनिस्टर से भी बात की, होम मिनिस्टर से भी बात की, डीजीपी से बात की, पूरा प्रेशर डाला है। जाने के लिए हमें 5-6 घंटे लगेंगे, 4-5 घंटे, लेकिन हम चाहते हैं कि हालात साजगार हों, हमवार हों, सब एक साथ थोड़ा ये परेशानी से थोड़ा दूर हों। लोग इंसानियत को पहचानने में थोड़ा टाइम लगता है। जिस टाइम पर ये जो जज्बात इतने भड़के हुए होते हैं, ऐसा ना हो। जिम्मेदारी के एक एहसास के साथ हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन यही जिम्मेदारी बीजेपी के जो मुंह फट एमपीज हैं उनके पास नहीं है, यही जिम्मेदारी वहां के मिनिस्टर्स के पास नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम इतनी अपील कर सकते हैं कि ये लोग फिरकावाराना माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, फसादात भी करवाना चाहते हैं। हमें सब्र के साथ, पूरे समझदारी के साथ, पूरे दूरंदेशी के साथ काम करना होगा। इनके गेम में, इनके ट्रैप में नहीं आना है। पत्थर का जवाब पत्थर नहीं होता है, नफरत का जवाब नफरत नहीं होता है। इसको पूरी समझदारी के साथ हमें काम लेना पड़ेगा। मजम्मत की बात है, किसी को भी किसी की जान लेने का कोई हक नहीं। पहली बात तो चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, जो भी हो, सब मिलकर इसकी मजम्मत करते हैं। और ये खुले तौर पर बात असेंबली में उठाए सब नहीं, असेंबली में मौका नहीं मिला। जिस दिन खत्म हो गई थी असेंबली, उस दिन ये फसाद हुआ, उसी दिन, सेम डे, उसी दिन। लेकिन 4 तारीख से असेंबली शुरू होगी, इस पर जरूर बात हो। सर, आप लोग माइनॉरिटी कमीशन को नजरअंदाज करते हैं, उस पर दबाव क्यों डालते हैं? आप माइनॉरिटी कमीशन कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। जहां जहां पे भी बीजेपी इख्तिदार में आती है और जब भी आई है, कोई इंस्टीट्यूशन की कोई औकात नहीं है। नहीं, हम लोग जो भी हालात है स्टेट पर और हिजाब को लेकर, उसके बाद वो हर्षा जो मर्डर हुआ शिमोगा में उसको लेकर, ये सब चीज़ को लेकर हमें आप लोगों से गुफ्तगू करने के लिए हम बैठे हैं। तो जिस हालात पर है, ये पूरा साजिश है। जो भी शिमोगा में हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, जो अटैक हुए हमारे लोगों का दुकान और जो सब प्रॉपर्टीज़ डैमेज करे, और गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करे, बहुत साइलेंट बैठे हैं। या तो एस्टिमेट कराना डैमेज का, या तो कुछ क्या तो भी एक बात करके कुछ संधान करने का तो कोशिश करना चाहिए। अभी तक कुछ हुआ नहीं। और आज सुबह को एक प्रोग्राम था हमारा मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का, एक बिल्डिंग इनाग्रेशन, उसमें वसंत नगर में है। चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, 5 मिनट का रास्ता भी नहीं, उसको वर्चुअल ओपनिंग कर रहे हैं। तो ये व्हाट इज इट? 5 मिनट्स आकर करना था और उसका इनविटेशन हमारे को मिल रहा है सुबह को 2:35 AM। मेरा फ़ोन में व्हाट्सएप में आया मेरे को इनविटेशन, 11 o'clock फंक्शन। तो व्हाट इज़ इट? क्या गवर्नमेंट क्या चाह रहा है और उन क्या करने चाह रहे हैं? और जो भी हुआ, जो हर्षा का मर्डर में, हमें तो सब लोगों को मालूम है व्हाट्सएप में क्या आया है, उसका अम्मी ने क्या बताया उसके बारे में, क्या क्या स्टेटमेंट दिए, और जो हिंदू संगठन है उसके ऊपर 10 लाख का जो उसको मर्डर करे तो 10 लाख देते हैं करके वो लोग स्टेटमेंट दिए। ये सब चीज़ों के बीच में उसका मर्डर हुआ,
ईश्वरप्पा जाते और बोल के ये 4-5 हमारे मुसलमान लड़कियों को पकड़, किसे तो भी पकड़ने, जो खून किया है उसे पकड़कर सजा देने दो, हमें बीच में नहीं जाते, लेकिन सही रहना चाहिए। ये खाली कम्युनल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट नहीं करना है, और या उनका किसी को फेवर करके उनको प्रोटेक्शन करने को, जो ईश्वरप्पा का स्टेटमेंट था उसका तो खिलाफ हमारा जंग हमें लड़ने कुछ है, और हिजाब मुसलमान का राइट है, इसे क्वेश्चन करने का सवाल ही नहीं उठता। ये क्या भी हमें 2-3 दिन का पहले स्टार्ट किया नहीं है, हजारों साल से आ रहा है, और ये एक मॉडेस्टी है एक औरत का, प्रोटेक्ट करना, उसको बंद करना। इससे किसको तकलीफ हो रहा है? किसी को तकलीफ होता तो हमें डिस्कस कर सकते हैं, किसी को तकलीफ नहीं उससे। ये जानबूझकर पॉलिटिकल मोटिवेशन रखने को कर रहे हैं। हादसे के एक दिन पहले जो है शिमोगा जेल में पुलिस ऑफिसर से एकाएक घुसकर तकरीबन 40 से 50 नौजवानों को, खासकर अक़लियत नौजवानों के ऊपर टॉर्चर कर रहे थे। उसमें 10-15 लोगों को हॉस्पिटल में भी एडमिट कर उतनी बुरी तरीके से मार कर। वो क्या वजह से मारे, क्या वजह से गए थे, इसके पीछे कौन किसका आर्डर था, ये सब किसी को नहीं मालूम। दूसरे दिन ये इंसिडेंट होता है। तीसरे दिन एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर कर्नाटक का मुरुगन साहब, पहले वहाँ के एसपी भी थे और शिमोगा के चप्पा जानता है आदमी उन्हें, 2 साल 2.5 साल वहाँ एसपी होकर काम कर रहे हैं मुरुगन साहब। उनका एक स्टेटमेंट आता है, वी हैव अरेस्टेड 2 सस्पेक्ट्स, एक सुरेश और दूसरा संतोष गौड़। ये दोनों के नाम प्रतिदिना.com में प्रतिध्वनि अपीयर होता है। वो होने के बाद चंद घंटों के बाद वो ख़त्म, नए नाम। तो ये जो है इसके पीछे कौन है? आप हुकूमत, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है और माधुस्वामी लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है, हमारी पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है, हमारी पुलिस के ज़रिए से इंक्वायरी होगा बोलते। अब छोटे इंसिडेंट को आप सीबीआई की इंक्वायरी बोलते। जेवर जीवन अली का इंसिडेंट सिर्फ 2 घंटे का इंसिडेंट था, उससे तो आप सीबीआई का भी इंक्वायरी कराए, आप एनआईए का भी करा। तो यहाँ पर इतना बड़ा इंसिडेंट, यहाँ पर क्यों नहीं आप सीबीआई की इंक्वायरी कराते, क्यों नहीं आप एनआईए की इंक्वायरी कराते? 144 सेक्शन रहने के बावजूद प्रोसिक्यूशन को कौन इजाज़त दी? 44 सेक्शन का मतलब क्या है? 4 आदमी से ज़्यादा लोग जम नहीं सकते। मार्चरी के पास 2000 आदमी जमने के वास्ते कौन इजाज़त दी है? और वहाँ से प्रोसिक्यूशन निकालने। हाल ही के अंदर शिमोगा के अंदर जो हादसा हुआ, एक लड़का जो हर्षा करके जो मर्डर हुआ, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो प्रचार हुआ है। जिस दिन रात में मर्डर हुआ, 9:30 बजे रात में मर्डर हुआ। वो मर्डर हुआ, किसने मर्डर किया, क्या कई किस मकसद से हुआ, कोई नहीं जानता था। सवेरे जो फसाद होने का कारण ये जो एकाएकी जो हमारे जो मिनिस्टर, जो कर्नाटका स्टेट के जो मिनिस्टर है, ईश्वरप्पा की स्टेटमेंट के बाद अभी पुलिस का इंक्वायरी चल रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसके अंदर कार्रवाई से पहले ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये मर्डर जो हुआ हर्षा का, ये मुसलमान करा करके। वो स्टेटमेंट देने के बाद जो है वो फसाद होता है, पत्थरबाजी होती है, जो भी नुकसान होता है वो स्टेटमेंट के बाद। अगर ईश्वरप्पा वो स्टेटमेंट नहीं देता तो पत्थरबाजी नहीं होती थी। अभी ईश्वरप्पा के स्टेटमेंट के देने के बाद वो पत्थरबाजी हुई। उससे पहले हमारे जैसे नसीर साहब बताए, हमारे मुरुगन जो एडीजीपी जो उधर शिमोगा के हैं, उन्होंने खुद प्रेस मीट करके एक सोशल मीडिया के अंदर आया है। 2 आदमी इसके अंदर हम लोग ने अरेस्ट किया है, एक सुरेश करके और एक कैसा की गौड़ा करके। कितने बजे है? 10 बजे स्टेटमेंट देते हैं, बराबर। ये अगर ईश्वरप्पा ही नहीं देता इतना बड़ा फसाद नहीं होता था। तो हमारा क्या है इंटेंशन, आप हाल ही के अंदर देखे होंगे सोशल मीडिया के अंदर, यही हर्षा का TV9 के अंदर एक स्टेटमेंट आया हुआ है। मैं इसके पहले मैं बजरंग दल में था, हिंदू संगठन में था, मैं छोड़ दिया, 3 साल रहा उधर में, 3-4 साल रहा। उनके माहौल देख के, जो उनके गलत काम देख के, वो मैं जब बजरंग दल भी छोड़ दिया, हिंदू संगठन भी मैं छोड़ दिया। मगर ये लोग मुसलमान के ऊपर जो साजिश कर रहे हैं, जो मुसलमान के ऊपर जो जुल्म करने का ठान रहे हैं, वो देख के मैं छोड़ दिया करके। उसकी एक माँ का भी बीच में एक 10 दिन पहले एक स्टेटमेंट आता है, वीडियो मेरे पास है, आपको मैं भेजता हूँ। हमारे चंद हिंदू संगठन के मेरे बेटे को मारने की साजिश कर रहे हैं। कई के लिए ये जो हिंदू बजरंग दल के अंदर था, हिंदू संगठन के अंदर था, ये एक्टिव था। ये इनका जो था अंदर का भंडवाल, ये खुलासा करने लगा, पब्लिक के अंदर ओपन खोलने लगा है।
उस वजह से मेरे बेटे को 10 लाख की सुपारी देके मारने की जद्दोजहद कोशिश कर रही करके उनका भी स्टेटमेंट है। वो होता है अभी 144 सेक्शन के अंदर प्रोसेशन जाता है, आप लोग सब जानते हैं, यानी पूरा इलीगल कानूनन नहीं है, यानी ईश्वरप्पा डायरेक्ट प्रोसेशन के साथ भी जाते हैं एक मिनिस्टर होते हुए। और मैं आपको माध्यम मुखांतर में ईश्वरप्पा से पूछना चाहता हूँ, अगर आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है तो आप बोल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को क्या होता है, थोड़ा हिंट मिलता है, इधर तो एक जगह हिंट मिलता है कि भाई फलाने किए फलाने करके। ये शिमोगा के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी नहीं है ये। अभी इतना बड़ा फसाद हुआ, इतना नुकसान हुआ, इसका कौन ये भरेगा? नुकसान कौन भरेगा? गवर्नमेंट भरेगी या ईश्वरप्पा भरेगा? मेरे हिसाब से वो ईश्वरप्पा ही भरना चाहिए। अगर ईश्वरप्पा वो स्टेटमेंट नहीं देते, इतना बड़ा फसाद नहीं होता था। तो हमारा क्या है, कांग की एक जगह ये साजिश है, जैसे नसीर साहब बोले कि जेल के अंदर जाके एक दिन पहले, यानी जो मर्डर हुआ दूसरे दिन जेल के अंदर जाके जो मुसलमान में जो कैदी लोग हैं उनको जाके 40 जन को इतनी बुरी तरह से मारे कि 15 जन हॉस्पिटल में एडमिट है। क्यों उनको ले जेल में जाके मारने का कारण क्या है? मेरे हिसाब से ये लगता है इसके अंदर कुछ हुआ है। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट से, मैं आपके माध्यम मुखांतर माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील करता हूँ, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, आप इसको CBI तनिखे कराओ। इसका मर्डर हुआ है, आप